तो स्टूडेंट्स, हम अपने नए सेक्शन में जानेंगे कि केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, कैसे लिखते हैं, कैसे डिपिक्ट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और किस तरीके के टर्म्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। स्टूडेंट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे वो कितना छोटा केमिकल रिएक्शन हो, लिविंग बॉडी में रिएक्शन हो रहा हो, नॉन लिविंग में हो रहा हो, इन्वायरमेंट में कहीं हो रहा हो, यूनिवर्स में कहीं हो रहा हो, तो उसे जानने के लिए हम उसे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देते हैं, उसे वर्ड्स के फॉर्म में लिखते हैं, एक लिटरल फॉर्म दे देते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन के लिखने के फॉर्मेट को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी आप एक रिएक्शन लीजिए, जैसे दिवाली में आप जब वो एक लड़ी आती जिसे आप जलाते हैं, पटाखों वाले नहीं, जिसमें बहुत अलग अलग तरीके के रंग निकलते हैं, वो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम की लड़ी होती है जिसे आप जलाते हैं। तो वो रिएक्शन किसके साथ होता है? वो होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन। अभी आप कहेंगे सर ऑक्सीजन क्यों चाहिए, ऑक्सीजन तो हर जगह है, इस रिएक्शन में कैसे आया? तो स्टूडेंट्स, दुनिया में कहीं पर भी जहां बर्निंग हो रहा है, कोई चीज़ जल रही है, आग पकड़ रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कहीं पर भी कभी भी आग नहीं लग सकती, ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए जब आप देखते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर जो रखे जाते हैं ऑफिसेज में, स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस में, तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सप्लाई को काटता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। वो आग बुझती कैसे है? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, या जब पानी डाला जाता है तो वो ऑक्सीजन सप्लाई को काट देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। ठीक है, तो कहीं पर भी आग लग रही हो, कोई चीज़ जल रहा हो, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारा केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस अ प्रोडक्ट विच इज कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, केमिकल चेंज वाला प्रोडक्ट देते हैं, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये नाम ऑक्साइड कैसे आया? स्टूडेंट देखिए, एक केमिकल इक्वेशन लिखने का भी तरीका है। जो आपका मेटल होता है, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज़ें होती हैं, वो हमेशा फर्स्ट रिएक्टेंट की जगह लेती हैं। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम इज अ मेटल विच ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज, वो आपका फर्स्ट रिएक्टेंट की जगह ले रहा है। फिर ऑक्सीजन विच इज़ अ नॉन मेटल एंड हैज़ अ नेगेटिव चार्ज, तो वो सेकेंड रिएक्टेंट का जगह लेता है। सेम गोज इन द प्रोडक्ट। जो फर्स्ट रिएक्टेंट था वो फर्स्ट नेम लेगा मैग्नीशियम, और कंपाउंड जो है वो सेकेंड रिएक्टेंट के हिसाब से जाता है। ऑक्सीजन का प्रोडक्ट इसलिए ऑक्साइड, कार्बन का प्रोडक्ट कार्बाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन एंड ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हर एक केमिकल के नाम के पीछे कारण है। ठीक है, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हुआ एक केमिकल रिएक्शन को लिटरल वे में, देखने के तरीके में, समझने के तरीके में लिख लेना वर्ड्स के फॉर्म में, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत बार क्या होगा कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, बहुत हेक्टिक हो जाएगा कि इतना लंबा लंबा मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड कब तक लिखते रहेंगे। तो इसलिए वर्ड्स के बाद एक और सिंपलर फॉर्मेट हमारे पास होता है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मुलेटेड वर्जन, कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो जब हम फॉर्मूले के टर्म्स में लिख देते हैं, तब हमारे पास समझना और आसान हो जाता है। केमिकल इक्वेशन को वर्ड्स के बाद एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के तरीके को फॉर्मूला कहते हैं। और ये फॉर्मूला कहां से आता है? ये आता है केमिकल एलिमेंट्स के सिंबल से। ठीक है, जो आपने क्लास 8th 9th में पढ़ा है केमिकल एलिमेंट्स के सिंबल्स, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He,
लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरॉन का B एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसी चीज को लिख लेने को हम कहते हैं उनका फॉर्मूला। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये लिखते हैं। मैग्नीशियम इज Mg। ऑक्सीजन को ध्यान रखिए, हम O नहीं लिखेंगे, O2 लिखेंगे। ठीक है, रीजन क्या है मैं रिएक्शन के बाद बताता हूं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन Mg प्लस O2 गिव्स MgO, magnesium oxide. A new substance has been formed by the combination of magnesium and oxygen gas. ठीक है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस के कॉम्बिनेशन की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ये बात सुनिए कि कोई भी एक केमिकल चेंज को कैसे पता लगाएं कि ये केमिकल चेंज है। जब आप देखेंगे कि स्टेट में चेंज हुआ है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, स्टेट में चेंज होना। दूसरा, कलर में चेंज होना। जब कुछ कलर में चेंज आ रहा है रिएक्टेंट्स में, सो दैट मीन्स कि अब वो प्रोडक्ट बन चुका है, एक नया कंपाउंड बन चुका है। एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, उनमें से रिएक्शन में से एक गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, गैस का इवॉल्व होना ये भी केमिकल चेंज है। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में भी चेंज होता है तो मेनी अ टाइम्स रिएक्शन वो आपका केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब वापस आते हैं रिएक्शन पर। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ ऑक्सीजन में हम O2 क्यों लिखते हैं और O क्यों नहीं लिखते? क्योंकि O2 इज अ गैस। जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत अच्छे से ये बात सुनिए, जितने भी हमारे एनवायरनमेंट में गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी के सभी डायटॉमिक होते हैं। डायटॉमिक मतलब दो एटम से मिलके बने हुए, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है ना, वो कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, हमेशा डायटॉमिक होते हैं। इसलिए ऑक्सीजन इज O2, डायटॉमिक रहता है वो। ठीक है, इसलिए कभी भी आप जब रिएक्शन लिखेंगे तो गैसेस को हमेशा डायटॉमिक के फॉर्म में लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस वी हैव टू राइट इट एज H2, नॉट एज H। ठीक है, कार्बन सिर्फ C रहता है क्योंकि वो गैस के फॉर्म में नहीं है। नाइट्रोजन गैस N2। ठीक है, फ्लोरीन गैस F2। जितने भी आप गैस कंपाउंड्स लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स लिखेंगे, सब आप उसको डायटॉमिक के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए, जब कभी भी हम कोई केमिकल रिएक्शन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो हमेशा उस फॉर्म में लिखते हैं जैसा वो नेचर में पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम एक मेटल है, अपने नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए Mg। ऑक्सीजन एक गैस है, O2, कंपाउंड बना MgO। ठीक है, आई होप आपको यहां तक ये समझ में आया होगा कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी एक रिएक्शन को लिखने के तरीके को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और उसी को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। अब हम कोई एक केमिकल फॉर्मूला का एग्जाम्पल लेंगे और फिर उससे हम आगे की जानकारी लेते हैं।